हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। स्वागत है आपका लोकतंत्र प्रहरी की 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के आपत्तिजनक वायरल वीडियो के मामले में आज नया घटनाक्रम देखने को मिला। विधायक देवेंद्र यादव स्वयं भिलाई नगर थाना पहुंचे और वायरल वीडियो के मामले पर पुलिस अधिकारियों से अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव आज स्वयं भिलाई नगर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी से मुलाकात कर वीडियो मामले को लेकर विस्तृत चर्चा की। यह वीडियो है जो चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव प्रार्थी हैं। उन्होंने वीडियो को उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश बताया है और इसी आधार पर पहले ही FIR दर्ज कराई थी। विधायक का कहना है कि वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है और वे निर्दोष हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा के नेताओं के वीडियो वायरल होने पर CBI जांच तक कराई जाती है, लेकिन उनके द्वारा विधानसभा में CBI जांच की मांग करने के बावजूद अब तक उनके मामले में कोई सार्थक कार्यवाही होती दिखाई नहीं दे रही है। एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसको लेकर मैंने प्रशासन को लगातार ये कहा था कि इसकी जांच की जाए और इसकी जांच करके स्पष्टता लाया जाए। उस वीडियो में FIR की गई, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैंने देखा कि विधानसभा सत्र के बाद नोटिस आया मुझे, तो मुझे लगा कि ये नोटिस खेलने की तो आवश्यकता नहीं है। FIR करता हम हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसकी जांच हो, स्पष्टता सामने आए। और जिस तरीके से नोटिस आया उसको लेकर बड़ी मुझे संशय हुआ। नोटिस आया पिछले हफ्ते। नोटिस में टाइम लिखा था कि आपको 11 बजे पहुंचना है थाने, और नोटिस मेरे ऑफिस पे डाक के जरिए 1 बजे पहुंचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी बड़े अधिकारी ने या सरकार के किसी व्यक्ति ने फटकार लगाई तो फटाफट नोटिस बनाकर भेजा है। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और पुलिस विभाग को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं हर तरह की जांच के लिए स्वतः आगे से तैयार हूं और इसकी जांच जल्द से जल्द स्पष्ट रूप से करनी चाहिए और इसको जनता के बीच में लाना चाहिए। क्या वीडियो है वो, मतलब क्यों आपके पीछे पड़े? क्या आपकी छवि खराब करना चाहती है? ये ऑलरेडी इलेक्शंस के टाइम में इस वीडियो का इस्तेमाल किया गया और मॉफ वीडियो के जरिए लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई और अभी तक उस वीडियो की जांच नहीं हुई। आप देखेंगे बीजेपी के एक मंत्री के कथित वीडियो आई तो उसकी CBI जांच हो चुकी है। मैंने तो विधानसभा में भी दिया कि इसकी CBI जांच कीजिए। तो भाई मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए। मेरी जो सामाजिक रूप से छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है उसकी भी स्पष्टता आनी चाहिए और इसकी स्पष्ट जांच होकर जनता के बीच में सामने आनी चाहिए। आप समझेंगे, अभी आए हैं, बात करेंगे। भिलाई के सेक्टर 7 इलाके में पीलिया के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार सामने आ रहे संक्रमित बच्चों के चलते इलाके में डर का माहौल है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 7 के सड़क 37 और 38 के आसपास कई घरों में बच्चे पीलिया से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सर्वे के दौरान 15 नए मरीजों की पहचान की है, जिसमें कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। टीम ने प्रभावित इलाके के घरों में जांच के साथ साथ पानी के सैंपल भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से उबला पानी पीने और साफ सफाई रखने और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल जाने की अपील की है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की निगरानी लगातार जारी है। उतई थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ गंभीर अपराध के आरोपी को जब पुलिस ने अस्पताल लेकर पहुंची
तो वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और हालात तनावपूर्ण हो गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी को मुलाहिजा के लिए सुपेला अस्पताल लाया गया था, जहां पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद आरोपी को देखते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। इसी दौरान आरोपी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह गिर पड़ा। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस ने आरोपी का DNA नमूना भी लिया है और कुछ समय निगरानी में रखा। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को अस्पताल से बाहर निकालकर सीधे अदालत के लिए रवाना किया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब हाईटेक कदम उठाया गया है। परिवहन विभाग ने पहली बार लेडार आधारित स्पीड कैमरों की शुरुआत कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 7 आधुनिक स्पीड कैमरे लगाए गए हैं। इन्हें रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और धमतरी के प्रमुख मार्गों पर स्थापित किया गया है। ये लेडार तकनीक से लैस कैमरे 100 मीटर तक की दूरी से वाहनों की स्पीड रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि कोई वाहन तय सीमा से तेज चलता है तो उसकी नंबर प्लेट स्कैन कर फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद सिस्टम से स्वतः ई चालान जनरेट होगा, जो वाहन मालिक को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। खास बात यह है कि ये कैमरे रात और खराब मौसम में भी प्रभावी तरीके से काम करेंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार आंसर शीट में जवाब से ज्यादा भावनात्मक अपील और अजीबोगरीब संदेश देखने को मिले हैं। मूल्यांकन के दौरान कई छात्रों ने सवालों के जवाब की जगह भावनात्मक और धार्मिक अपील लिख दी। किसी ने पास करने के लिए हनुमान चालीसा लिख दी, तो किसी ने शादी और पारिवारिक हालत का हवाला देते हुए नंबर देने की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की 2,66,000 से ज़्यादा कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। इसलिए इस बार ऐसी अपीलों की संख्या कम रही, लेकिन जो मामले सामने आए हैं उन्होंने शिक्षकों को हैरान कर दिया है। इस सत्र में 10वीं और 12वीं मिलाकर 5.69 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, जिससे छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में तेज बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। 13 अप्रैल से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार जाने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में कुछ इलाकों में हल्की बारिश जरूर दर्ज की गई, लेकिन अब आसमान साफ रहने की संभावना है। राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा तापमान 39.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री रहा। हालांकि फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को राहत देने के लिए बहाल की गई ट्रेनें अब फिर रद्द की गई हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर झारसुगुड़ा रेलखंड में चौथी लाइन को अकलतरा स्टेशन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी वजह से 11 से 18 अप्रैल तक बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और रायपुर के बीच चलने वाली 10 लोकल और मेमू पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से कुल 14 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, वहीं कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाया जाएगा। रेलवे की ओर से फिलहाल यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक सनसनीखेज और गंभीर अपराध का मामला सामने आया है, जहां एक महिला की हत्या के मामले में
पुलिस ने 8 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी और महिला के बीच लंबे समय से संबंध थे और दोनों साथ रहते थे। इसी दौरान आपसी विवाद और शक के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को चिरमिरी से गिरफ्तार कर अंबिकापुर लाया, जहां देर रात घटना स्थल पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया गया। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा जल्द किया जाएगा। गाजीपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां परिवार, संस्कार और समाज की मजबूती पर विशेष जोर दिया गया। महुआ बाग स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति में परिवार की अहम भूमिका रेखांकित किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य वक्ता मिथिलेश ने कहा कि कुटुंब ही समाज की राष्ट्र की नींव है और हमारे यहाँ केवल पूजा ही धर्म नहीं बल्कि कर्म का अधिक महत्व है। उन्होंने बताया कि माता ही बच्ची की पहली गुरु होती है और घर ही उसकी पहली पाठशाला होती है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने परिवार में प्रेम, सम्मान और संस्कार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही भारतीय परंपरा और कुटुंब व्यवस्था को देश का असली ताकत बताया गया। लेकिन यहाँ पर एक लंका का मैदान है गाजीपुर में। मैं सुनता हूँ कि वो लंका के मैदान में हर साल रावण जलाया जाता है। रावण सबसे बड़ा पुजारी था, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं माना गया, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा ही केवल धर्म नहीं है, कर्म कैसा है, माता पिता का सम्मान है, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहते हैं क्या, बच्चों में नहीं रहती है क्या, ये सब कुछ मिलाकर आज से 20-25 साल पहले सब पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन परिवार संगठित थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन परिवार छोटे होते गए। अब परिवार का छोटे होना तो आजकल ऐसी स्थिति हो गई कि अब ऐसा छोटा हो गया कि लखनऊ में एक सज्जन ने मुझे कहा, भाई साहब मेरे घर भोजन पर आइए। हमने कहा कितने। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व वर्धमान और मुर्शिदाबाद में रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी गारंटी भय के माहौल को भरोसे में बदलने की है। मुर्शिदाबाद में पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में हर उस ताकत का अहंकार टूट जाता है जिसने बंगाल को चुनौती दी, और अब जनता टीएमसी के अहंकार को भी खत्म करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झाड़ग्राम में रैली के दौरान भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने भाजपा को बंगाल विरोधी बताते हुए लोगों से अपील की कि बाहरी ताकतों को राज्य में जगह न दें। टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है, भय दिया है। ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। टीएमसी के हर गुंडे, हर सिंडिकेट, हर भ्रष्ट विधायक मंत्री, इन सभी का कानूनी रूप से पूरा हिसाब किया जा सके, इसमें निर्मम सरकार के 15 साल का पूरा हिसाब होगा। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए इजाजत। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए।
LP न्यूज, आपकी आवाज।